वेलकम टू अनदर वीडियो और ये स्पाइक्स फैमिली के सीजन 2 का एपिसोड 1 का रिव्यू। तो जो पिछली सीरीज आई थी वो सीजन 2 नहीं था, वो सीजन 1 का पार्ट 2 था, जहां अब आप देख पाएंगे सीजन 2 एपिसोड 1 जिसके बारे में ये रिव्यू है। तो अब तक अगर आपने नहीं देखा स्पाइक्स फैमिली तो जान लीजिए इसकी स्टोरी कुछ इस तरह से है। एक फैमिली जो फॉर्म की एक स्पाई ने अलग अलग लोगों को जोड़कर ताकि वो अपने मिशन को पूरा कर सके बिना शक के घेरे में आए, पर जो अननोन फैमिली उसने बनाई है उसमें कोई भी शरीफ नहीं है। जहाँ इस झूठे रिश्ते को पूरा करने के लिए जो उसकी वाइफ बनती है वो एक असेसियन होती है, और जो बेटी उसने गोद ली होती है वो एक टेलीपैथ होती है जो लोगों के दिमाग पढ़ सकती है और मन की बात जान सकती है, जिसकी शक्ति के बारे में किसी को नहीं पता, पर वो सब जानते कि कौन क्या है। पर कहानी सिर्फ यही खत्म नहीं होती। इनके परिवार में जुड़ता एक नया मेहमान जो होता है इनका पालतू कुत्ता, और इस कुत्ते के पास भी होती है एक सुपर नेचुरल पावर जो होती है भविष्य देख पाने की टेक्निक, और उसके उस शक्ति के बारे में भी सिर्फ उसकी बेटी जानती है क्योंकि वो किसी का भी मन पढ़ सकती है। तो अपने मन को संभाल के बढ़ते आगे एपिसोड 1 में सीजन 2 के। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देख पाते हैं कि असेसियन को उसका काम करते हुए जो अपने मिशन को पूरा करने के बाद उसकी रिपोर्ट आगे कर रही होती है, पर तभी वहाँ मौजूद एक जिंदा शख्स अपने मरे साथियों का बदला लेने के लिए उस पर गोली चलाता है। तो क्या वो गोली उसको लगती है? जो जाने से पहले हम बढ़ते हैं लॉयड फोजर और उसकी बेटी की तरफ, जहाँ लॉयड न्यूज़ देख रहा होता है पर उसकी बेटी जिद करती है कि उसे देखना है कार्टून, और लॉयड को उसकी जिद के आगे झुकना पड़ता है, जहाँ वो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जमा कर सकता था न्यूज़ के थ्रू। पर आगे शुरू होता है इस बच्चे का कार्टून या स्पाई शो, जिसके कुछ समय बाद योर घर आ जाती है, पर उसका मूड बिल्कुल भी सही नहीं लगता जो महसूस करता है लॉयड, पर जिसके पूछने पर भी वो ज़्यादा कुछ नहीं बताती। पर जहाँ आन्या को पता चल जाता है कि उसको गोली लगी है, और जिस पर वो उसकी फिक्र करना शुरू कर देती है, पर सबको इग्नोर कर वो सोने चली जाती है ताकि सुबह तक वो हील हो सके। लेकिन लॉयड सोचता है कि वो शायद नाराज है इस नकली शादी में उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर देने के कारण। तो एक तरफ तो गोली लगने का दर्द और दूसरी तरफ गलत फहमियों का बुना हुआ गुच्छा जो उसके मिशन को फेल करने के कारण बन सकते सोचकर लॉयड चिंतित होता है। पर उसे उम्मीद होती है कि सुबह तक उसका मूड थोड़ा सा अच्छा होगा, पर सुबह उठकर भी वो दर्द नहीं जाता। उस गोली का दर्द अब भी योर के पिछवाड़े पर लगातार हो रहा होता है, जहाँ लॉयड उसके खराब मूड को देखते हुए उसे कहता है चलो चलते हैं एक डेट पे, तुम काफ़ी ख्याल रखती हो आन्या का, तो कम से कम उसके बदले मैं तुम्हें एक डेट पे तो ले जा सकता हूँ। जहाँ डेट की बात से उसको याद आता है उसके दोस्तों की बात जो किसी डेट को लेकर काफ़ी एक्साइटेड थी, और योर से पूछते कि क्या तुम कभी डेट पे नहीं गई, जिसको यहाँ मौका मिल रहा है डेट के बारे में थोड़ा बहुत सीखने का। तो इस मौके को वो छोड़ना नहीं चाहती, और दर्द में होने के बावजूद भी वो मंजूरी दे देती है इस डेट के लिए। तो एक डेट काफ़ी मज़ेदार हो सकता है, लेकिन आने के लिए नहीं, क्योंकि उसको घर पर रहना पड़ेगा और डेट पर सिर्फ इसके पेरेंट्स जाएंगे। तो जिसको अपने कोलीग के भरोसे छोड़कर लॉयड बढ़ता है आगे इस डेट की ओर, जिसको लेकर उसने सारी प्रिपरेशन कर रखी है, हर तरह के प्लान और हर तरह के पॉसिबिलिटीज़ के बारे में उसने एक स्केच ड्रॉ कर रखा है, जहाँ लगभग कुछ भी होने के 862 पॉसिबिलिटीज़ हैं, लेकिन जिसमें से बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ घट जाती है जब लॉयड कार लेके आता है और योर बैठ नहीं सकते कार के अंदर उसके पीछे लगे गोली के चलते, और वो चलने का फैसला करती है इस डेट को आगे कंटिन्यू करने के लिए, जिसके साथ ही 862 पॉसिबिलिटीज़ घटकर हो जाती है सिर्फ और सिर्फ 68 पॉसिबिलिटीज़। तो इन सब कम पॉसिबिलिटीज़ को लेकर वो बढ़ता है आगे योर के साथ, जहाँ उनको खड़े होकर देख रही होती है आन्या, और डिसाइड करते हैं कि उसको भी उनका पीछा करना है, जिसको सुनकर लॉयड का कोलीग हंसते हंसते हाँ कर देता है, और दोनों जासूस जासूस खेलते हुए पीछा करना शुरू करते हैं लॉयड और योर का, बिना लॉयड की नज़रों में आए। वैसे जहाँ वो पहली बार ही डिटेक्ट हो जाते हैं लॉयड के हाथों, जिन्होंने इसके लिए बाकायदा अपना बेस भी बदला था, पर फिर भी उसके गेम का मान रखते हुए वो इग्नोर करता है उन लोगों को जैसे उसने उनको देखा ही ना हो। और वैसे भी उसका अहम मोटिव यहाँ पर है योर के मूड को ठीक कर पाना। तो डेट की शुरुआत होती है सेंट्रल मॉल से, जिस जगह लॉयड दिखाता है कई सारे कपड़े योर को, पर लॉयड के दिखाए हुए कपड़ों से उसको फील होता है कि उसका पिछवाड़ा और भी दर्द हो सकता है अगर इसने टाइट कपड़े पहने तो। अब खैर आगे वो देखने जाते हैं मूवी, जो सारी मूवी योर खड़े खड़े देखती है, फिर म्यूजिक कॉन्सर्ट भी वैसे ही खड़े होकर देखती है, और यहाँ तक कि नाव पर भी वो खड़े होकर ही तैरना पसंद करती है। तो हर जगह हर पल अपनी तशरीफ की व्यथा को लिए वो चिंतित होती है, और साथ ही इस डेट के बारे में जानने को लेकर भी चिंतित होती है, जहाँ वो क्या ही बताएगी अपने दोस्तों को कि क्या होता है एक डेट में, और वो लॉयड के साथ डेट पे गई थी, जहाँ लॉयड समझ नहीं पाता कि हर बार कैसे मैडम का मूड ठीक ही नहीं हो रहा। पर जिस सबको दरकिनार करते हुए लोग डेट कंटिन्यू करते हुए पहुँचते हैं एक रेस्टोरेंट में, जहाँ पर बैठने के लिए बोला जाता है योर को, और वो अपने तशरीफ को संभालते हुए काफ़ी नाजुकता के साथ बैठ जाती है। तो अब क्योंकि ये 18+ पब बार और ड्रिंकिंग रेस्टोरेंट है, तो यहाँ आने वाले लोग 18 अबव होंगे, और साथ ही यहाँ आने का ड्रेस कोड भी है जो इन लोगों ने फॉलो नहीं किया था, जिसका मतलब आन्या और ये शख्स उनका पीछा और नहीं कर पाएंगे।
पर तभी उसे कुछ सुनाई देता है, किसी की मन की आवाज़ उसको सुनाई देती है जो बात कर रही होती है उसी की मॉम के बारे में, जिनके हाथों से कल वो बाल बाल बचा था। पर आज शायद उसको मौका मिला है जहाँ उसकी जान बचने के बदले शायद उसको ये करना पड़ेगा और अपने साथियों की जान का और रेड सर्कस का बदला लेना पड़ेगा। जिसके बारे में सोचती है आन्या कि वो उसकी मॉम को मारने आएगा और उसकी मॉम उसको मार देगी, जहाँ उसके डैड जान पाएंगे कि उसकी मॉम एक असेसियन है और वो दोनों आपस में डिवोर्स ले लेंगे। जिस वजह से वो जिद करते इस गेम को आगे कंटिन्यू करने के लिए। तो जिसके बाद उसके साथ का केयर टेकर उसको तैयार करके इसी डक्ट से ले जाता है अंदर की ओर। तो आगे ने देना है खाने का ऑर्डर, जिसमें से एक है इनके पास ब्लो फिश, जो एक जहरीली मछली होती है जिसके खाए जाने वाले हिस्से काफ़ी कम होते हैं। और जिस मछली को पकड़ के ये बंदा निचोड़ देता है उसका खून एक गिलास में और रेडमैन के तौर पर सर्व करवा देता है यॉर्क को। जैसा होने के बारे में सब सुन पा रही होती है आन्या। तो जिस गाढ़े खूनी लिक्विड को समझकर पीना शुरू करती है उसको यॉर, और उसे पीने के बाद उसे बिल्कुल भी कुछ नहीं होता, उल्टा वो अच्छा महसूस करती है और उसके पिछवाड़े में हो रहा दर्द भी गायब हो जाता है इस जहर से। वैसे जहाँ वो पॉइजन प्रूफ भी है जिन पे ऐसा जहर असर नहीं करते, और उससे उसका मूड थोड़ा सा अपलिफ्ट हो जाता है और दोनों साथ मिलकर काफ़ी हद तक एंजॉय करते हैं इस डेट को। तो खैर आगे इस मिशन को पूरा करने के लिए सोचता है बॉम्ब बनाने के बारे में, जिसके इंग्रेडिएंट्स अंदर पड़े हुए हैं इनके स्टोर हाउस में। तो जिसके नापाक इरादों के बारे में सोचकर आन्या उतर जाती है उस वैन से नीचे और आगे इस मिशन को एग्जीक्यूट करती है, जिसका पहला मिशन होता है स्टोर रूम तक की जगह पर तेल डाल दो जिससे फिसल के बंदा गिर सकता हो। और साथ ही स्टोर रूम में एंटर होते उसके सर पे पतीला गिरता है और एक इंग्रेडिएंट जिसकी ज़रूरत उसको थी उसके हाथ में आ जाती है। लेकिन तभी वो डब्बा और फूल लगता है जिसमें इंग्रेडिएंट होता है और वो डब्बा उसी के हाथ में फट जाता है, जो था एक पीनट बॉम्ब। जिसके बाद उसके सामने खड़ी होती है आन्या और वो उसको धमकाती है कि तुमने दोबारा कुछ किया, बीच में अड़ंगी दी तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। और उसके बारे में सारी डिटेल उसको खुद बताती है, जहाँ काफ़ी कूल अवतार था ये आन्या का, जिसने एक बड़े से बंदे को जो इतने बड़े गैंग का हिस्सा था अकेले अपने बूते पर डरा दिया, जो अब भी ये सोच रहा है कि वो उसकी मॉम के गैंग में से है। तो खैर इस तरह से आन्या ने काफ़ी बढ़िया काम किया जिसकी अप्रिसिएशन उसको नहीं मिलेगी। तो खैर इस डेट के एंड होते के साथ साथ यहाँ यॉर का मूड भी काफ़ी हद तक सही हो जाता है और आगे यॉर थैंक्स करती है लॉयड का इस डेट पे साथ में उसको लाने के लिए और ये डेट कारगर बनाने के लिए। तो आगे की फेरी व्हील को देखकर यॉर काफ़ी तक एक्साइटेड होती है उसके बारे में सोचकर, जो सुनकर वहाँ पीछे आने भी आ जाते हैं कि उसको भी जाना है उसमें जिसमें जाने की बात कर रहा होता है वैसे लॉयड यॉर को लेकर। पर वो लोग छुपने वाले मिशन में। पर खैर ये दिन निकलता है इसी तरह से और आगे अगले दिन यॉर का मूड फिर से ही वैसा हो जाता है और लॉयड समझ पाता है कि वो औरतों को नहीं समझ सकता। पर खैर यहाँ पे एक मिसकम्युनिकेशन है जिस बारे में बता नहीं सकती वो अपने पति को। तो इस तरह से बहुत सारे राज आपके रिश्ते को कमज़ोर कर सकते हैं, जिसके वजह से आप राज को खोल दे समय रहते और जो भी मुंह खोल के बोल दे बिना ज़्यादा अपने रिलेशनशिप को डिस्टर्ब किए हुए। तो ये था आपके सस्ते लव गुरु। अब बढ़ते हैं आगे की क्या हो सकता है एपिसोड 2 में। तो जहाँ हम देखने वाले स्कूल का एक्शन, जहाँ स्कूल के कुछ बच्चे देखे जा रहे हैं जो बीमार चल रहे हैं और शायद आने उसके करीब जाने वाली ताकि लॉयड का काम भी बन सके उसके थ्रू ही। तो क्या होगा आगे, ये एक मिस्ट्री होगी और काफ़ी सारे और कमाल के एडवेंचर लाने वाला एपिसोड 2। तो खैर अब आपके सोचते इस एपिसोड और इस एनिमे के बारे में अपने विचार हमें नीचे कमेंट में बताना। इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। तो के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।